Hello student, I am Ankana Jha from Busy Children Academy. Today we will start chapter number 2, exercise 2.1. Our first question is give the equivalent fraction to each of the following. Equivalent fraction. What is equivalent fraction? Equivalent fraction is a fraction. Equivalent fraction is a fraction that name the same amount. यानी इसमें जो भी नंबर होते हैं वो एक ही अमाउंट में होते हैं. उसको हम जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं. जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. एक पार्ट में कलर कर देते हैं. इसको लिखेंगे क्या? 1/2. नेक्स्ट ऐसे हम फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं. 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, जिसमें 2 पार्ट में हम कलर कर लेते हैं. 2/4. नेक्स्ट वापस हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे इसमें हमने 4 पार्ट में बांटा है, इसको हम 8 पार्ट में भी ले सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसमें हम 4 पार्ट में कलर कर लेते हैं. 1 2 3 4 पार्ट में हम कलर कर लेते हैं. ठीक है. जब हम इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 1 पार्ट में कलर किया, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा था, तो हमारा फ्रैक्शन बना 1/2. नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें 2 पार्ट में कलर किया है. इसमें टोटल पार्ट कितने थे? 4, तो 2/4. नेक्स्ट इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 8, और हमने इसमें क्या किया है, 4 पार्ट में कलर कर लिया है, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 4/8. अब जैसे इन तीनों को हम लिख सकते हैं 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के इक्वल है. 2/4 किसके इक्वल है? 4/8 के इक्वल है. मतलब ये तीनों जो है फ्रैक्शन इक्वल है. हम इनको अगर करते हैं, जैसे 1/2 इसका आंसर है, हम इसको भी काटते हैं तो इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा. जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2. नेक्स्ट इसको भी हम काटते हैं तो भी हमारा आंसर 1/2 ही आएगा. जैसे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. ठीक है. इसी तरह हमने समझा है एग्जाम्पल. अब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे. हमारा क्वेश्चन है 3/5. ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है 3/5. जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है 3/5 को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते, जैसे 2 से करते दोनों. ठीक है. क्योंकि नंबर तो हमें वही रखने हैं, इक्वलेंट करके हमें आगे आगे देखना है कि कैसे हम करते हैं. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10. अगर इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. वापस यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5 × 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20. यानी इनके जो मतलब है एक ही है. 6/10, 9/15 एंड 12/20. ये तीनों नंबर क्या है, हमारे बराबर ही और 3/5 के इक्वल ही आएंगे. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 3/5 ही आएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू 6/10, 9/15 एंड 12/20. क्वेश्चन नंबर सी, 9/17. 9/17 है. 9/17 इंटू दोनों ही नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 2, 9 2 जा 18, 17 2 जा 34. 9/17 इंटू 3 × 3, 9 3 जा 27, 17 3 जा 51. 9/17 इंटू 4 × 4, 9 4 जा 36, 17 4 जा 68.
अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/17, 9/17 इजकल टू क्या आया हमारा आंसर 18/34, 18/34। नेक्स्ट आया 27/51, 27/51, फिर 36/68, 36/68। इट मीन्स 9/17 किसके इक्वल है, 18/34 के इक्वल है, 27/51 भी इसके इक्वल ही है, एंड 36/68 भी किसके इक्वल है, 9/17। यानी ये सारे अमाउंट जो है इक्वल ही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग। हमें इन दोनों नंबर में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बिगर है। नंबर हमारे हैं 3/4 और दूसरा नंबर है 4/5। ये दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि 3/4 है, 4/5 है। हम इसको आराम से ऐसे जब कंपेयर करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि दोनों के हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों ही डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाला है। डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 5। दोनों ही डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 5 का। 2 से 2 2 जा 2 की टेबल हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 आता है, 2 2 जा 4 और 5 के 5। फिर हम 2 से देते हैं, 2 1 जा 2, 5 के 5। 5 से हम देंगे 1 का 1, 5 1 जा 5। 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हमारा एलसीएम आ चुका है। एलसीएम हमारा क्या रहा, 20। 4 की टेबल पढ़ते हैं कि 20 कितने टाइम में आता है। 4 की टेबल में 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 5 टाइम में, जो 5 टाइम में आता है उस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15। फिर 5 की टेबल पढ़ते हैं कि 20 कितने टाइम में आता है। 5 4 जा 24 टाइम में। उस 4 को हम यहाँ वाले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16। अब हमने देखा है 15 एक तरफ 16 है, आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि बिगर नंबर कौन है, 16। ठीक है, बिगर नंबर इज 16। लास्ट में हम लिखते हैं 3/4, 4/5। बिगर नंबर हमारा रहा 3/5 और 4/5 के बीच बिगर नंबर रहा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 एंड 2/3 है ना। यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो दोनों प्लेस पे इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, दोनों प्लेस पे डिफरेंट है। इसमें हम एलसीएम निकाल के आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 7 और 3 का निकालते हैं। एलसीएम में रूल होता है कि सबसे पहले हम छोटे नंबर से देते हैं, तो हम इसमें 3 से देते हैं। 3 की टेबल में 7 नहीं आएंगे, इसलिए 7 एज इट इज आ गए। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, वापस हम 7 से देते हैं। 7 1 जा 7, 1 का 1। क्या रहा हमारा फैक्टर, 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। 21 हमारा एलसीएम आया है 7 और 3 का, 21। अब वापस वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। 7 की टेबल में देखते हैं 21 कितने टाइम में आ रहा है। 7 3 जा 21, 3 टाइम में। अब उस 3 को हम ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6। नेक्स्ट है 3 की टेबल में, अब यहाँ का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इस सेक्शन में आते हैं। 3 की टेबल में देखते हैं 21 कितने टाइम में आ रहा है। 3 7 जा 21, 7 टाइम में। 7 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि 6 बड़ा है या 14 बड़ा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 14 बिगर है, इसलिए लास्ट हमारा आंसर होगा 2/7। और नेक्स्ट है 2/3। इसमें बिगर नंबर क्या है, 2/3। आवर थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें नंबर दिए हुए हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, यानी हम स्मॉलर से बिगर की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें नंबर है 1/2, 5/6, 2/3 एंड 3/4। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम लेने की जरूरत होती है।
2, 6, 3 and 4। एलसीएम हम लेते हैं किसका? 2, 6, 3 एंड 4 का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, यानी हम 2 से दे देते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 3 जा 6, 3 आएंगे नहीं इसलिए 3 एज इट इज आ जाते हैं, और 2 की टेबल में 4, 2 2 जा 4 2 टाइम में। नेक्स्ट हम 2 से दे सकते हैं, 1 का 1, 3 नहीं आते तो 3 एज इट इज आएंगे, 3 एज इट इज आएंगे, और 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। अब हम 3 से देते हैं क्योंकि 2 से अब नंबर नहीं है जो आएंगे। अब 3 से देते हैं, 1 का 1, 1 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फैक्टर जो है हमारे बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एलसीएम हमारा आ चुका है 12। वापस हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं जो हमने पहले सीखा है। 2 की टेबल पढ़ते हैं कि 12 कितने टाइम में आ रहा है। 2 की टेबल में 6 टाइम में, 6 इंटू 1 इजकल टू 6, 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। नेक्स्ट है 6 की टेबल में 12 कितने टाइम में आ रहा है? 6 2 जा 12, 2 टाइम में। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। नेक्स्ट है 3 की टेबल में 12 कितने टाइम में आ रहा है? 3 4 जा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8। नेक्स्ट है 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आ रहा है? 4 3 जा 12, 3 टाइम में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9। अब हम आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 6 है ना। 6 के लिए कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है? 1/2, यानी 1/2 है सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा हमारा? 8। 8 किसके लिए फ्रैक्शन बन रहा है? 2/3। 8 के लिए कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है? 2/3, यानी 2/3। नेक्स्ट है 9, 9 के लिए 3/4, 3/4 एंड 10, 10 के लिए 5/6, 5/6। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर अरेंज हो चुके हैं। थैंक यू।